हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की जो रिवीजन एक्सरसाइज उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करें रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें पहला वाला क्वेश्चन है विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द लीस्ट वैल्यू। ये यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो पार्ट दिए गए कौन से पार्ट में सबसे कम वैल्यू, कौन सा पार्ट जो है वो सबसे कम वैल्यू का है, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इसके ए पार्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 8 + 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8 + 1/2 है, तो 8 + 1/2 को अगर हम लोग लिखें डेसिमल में तो 0.5 हो जाएगा, 0.5। तो ये हो जाएगा 8.5। इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.5, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, सबको चेक करेंगे, उसके बाद ही फाइंड आउट कर पाएंगे लीस्ट वैल्यू, ठीक है। ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 1/2, तो 2 बन जाए 2, 2 4 जा 4 × 1 क्या आ जाएगी 4। अब 8.5 ज़्यादा है, 4 कम है, तो लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करें, सबसे कम वैल्यू, ठीक है। 8 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 लिखा रहने दो और -1/2 क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। इसको माइनस अगर करें तो 8.0 लिख लेंगे, 8 पॉइंट लिख लेंगे, 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 8 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.5 को माइनस कर देंगे, तो 0.5 में 0 से जाएगा नहीं, तो यहाँ बोरो लेंगे 10, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 7.5। तो ये क्या बचा 7.5 आ गया, ठीक है। ये अब आते हैं डी पार्ट पे। यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 1/2, तो यहाँ पे है 8 और डिवाइड की जगह पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है वो 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एक ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। अगर क्लियर ना हो तो ऐसे भी कर देते हैं 8 डिवाइड बाई 1/2 लिखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। 8 डिवाइड 1/2, तो क्या करेंगे जो 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 यहीं पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 × 2 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे लीस्ट वैल्यू कहाँ आ रही है, मल्टीप्लाई वाले में आ रही है, सबसे कम वैल्यू, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। लीस्ट वैल्यू इक्वल टू आ रही है 4, तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है सेकंड एबुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्टार्ट करेंगे इसके ए पार्ट से। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया 1/6 × 6 डिवाइड बाई 6। तो देखो अकॉर्डिंग टू बोडामास डिवाइड पहले होगा मल्टीप्लाई बाद में होता है, डिवाइड पहले होता है मल्टीप्लाई बाद में होता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/6 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड पहले होगा तो 6 है। अब यहाँ पे क्या डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ 2 लिखा हुआ, ठीक है। अगर हम इस पर सपोज ये 1 कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। ये क्या बन गया न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया। इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या हो जाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 1 है, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, और यहाँ न्यूमरेटर क्या है 2 है, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 6 था, 6 का 1/6 आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/6 × 1 क्या हो जाएगा 1/6। इसका जो आंसर रहेगा वो निकल के आएगा 1/6। क्या करेंगे बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में 3/4 डिवाइड बाई 7 × 4। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो 3/4, ठीक है, और डिवाइड बाई 7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन 1/7 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 रहेगा। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 3 × 1 3 और यहाँ पे 7, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया बी पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सी पार्ट। सी पार्ट में है 4/5 - 1/9 और डिवाइड करना है 12/15 से, ये सी पार्ट लिखा हुआ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 - 1/9 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 15/12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, इसका 5 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 45, ठीक है। 45 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 45 को, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में कर लेंगे, 9 × 4 - 9 से 45 डिवाइड बाई 9, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 × 4 कर लिया, ये हो गया। यहाँ पे डिवाइड चल ही रहा है 15/12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 - 4 नहीं 5 आ जाएगा, क्योंकि 9 5 जा होता है ना,
5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ गया ये, और यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई 15/12 हो गया। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 31 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाई 15/12 हो गया। 15 से देखो 15 बन जा 15, 15 3 जा 31 मल्टीप्लाई 31 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 12 क्या हो जाएगा 12, ये 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 31/36, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 31/36 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डी पार्ट की। तो डी पार्ट में जो है यहाँ पे 3/12 मल्टीप्लाई 4/5 डिवाइड बाई 6/7 ये है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3/12 मल्टीप्लाई 4/5, अब यहाँ पे भी साइन क्या मल्टीप्लाई का आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, क्या हो जाएगा 7/6 ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो यहाँ पे देखो 3 बन जा 3 और 3 2 जा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 बन जा 4, 4 3 जा, ठीक है। तो क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 7, तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे देखो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, ये आ जाएगा 7/30, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे डी पार्ट भी हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ई पार्ट। ई पार्ट में है 9 डिवाइड बाई 18/20 माइनस 15/7 ये है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करें डिवाइड को, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 20/18 और माइनस 15/17। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। देखो 9 बन जा 9, 9 2 जा हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 10 जा, तो यहाँ पे क्या बचा 10 माइनस 15/17। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 17। 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 17 माइनस 15, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं 10/1 हो जाएगा, ठीक है। जब 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 17 आएगा, इसलिए 17 का मल्टीप्लाई हमने किस में कर लिया 10 में कर लिया, ठीक है। क्लियर हो गया रब वर्क था। अब यहाँ पे हो जाएगा 170 माइनस 15 डिवाइड बाई 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 5 जाएगा नहीं, तो बोरो लेंगे 10 से 5, 6 से बन जाएगा 5 बचेगा 1/17, ठीक है। ये भी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। अगर इसको मिक्स में लिखना है तो मिक्स में लिख सकती हैं। यहाँ पे मिक्स के लिए हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। 17 को डिवाइड करना 155 कितने टाइम जाएगा ये जाएगा यहाँ पे 17 9 जाओ तो 153, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। जो ये क्यूसेंट आया ये होल नंबर हो जाता है, जो रिमाइंडर आया वो हमारा न्यूमरेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर रहता है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 9 पूरा होल नंबर आ गया, क्या न्यूमरेटर क्या बचा 2 बचा और 17, ये हो जाएगा इसका आंसर। दोनों ही करेक्ट है, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ठीक है। तो ई पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे 12/27 डिवाइड बाई 3/8। सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड ये मल्टीप्लाई का साइन, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 24/5, और इसको सॉल्व कर लें 8 बन जा 8, 8 3 जा होता है, ठीक है 8 3 जा। अब यहाँ पे देखो 3 से करें 3 9 जा 27, फिर 3 से करें 3 3 जा, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 12 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 5, अब 3 बन जा 3 3 4 जा, तो क्या हो जाएगा 4/5। इसका जो आंसर तो अब यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4/5, ठीक है। तो इस प्रकार से एफ पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जी पार्ट की, ठीक है। इसमें है 5/6, ये 5 बनाओ 5/6 प्लस 4/5 डिवाइड करना है 2/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 5/6 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर ले पहले सिंप्लीफाई कर ले, तो 2 बन जा 2 2 2 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 5/6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है। अब 6 से डिवाइड कर 35 टाइम जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे
तो 6 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 प्लस 36 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा। इसको ऐड कर लें, 6 और 5 11 बन कर ही चला जाए, 61 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 61 बाई 30। तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा 61 बाई 30। ठीक है, तो ये भी आंसर है इसका। अगर इसको मिक्स में बनाना चाहे तो मिक्स में बना सकते हैं। इस यहाँ पे हम रब्बर बता देते हैं, 30 से डिवाइड करेंगे 61 को, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 बचेगा। अभी जो 2 निकल गया, क्वेश्चन निकला, ये होल नंबर हो जाता है, ये बन जाता है हमारा न्यूमरेटर और ये हो जाता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो होल नंबर 2 हो गया, न्यूमरेटर 1 हो गया और डिनोमिनेटर 30 हो गया। ये भी आंसर यहाँ पे करेक्ट, दोनों ही करेक्ट होंगे, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। ठीक है, तो जी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एच पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे लिखेंगे 9/16 डिवाइड करना है 3/4, मल्टीप्लाई करना है 2/17 से। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9/16 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई का साइन और इसका रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 2/7 एज इट इज रहेगा, 17 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 से 4 4 जा 16, 3 बन जा 3 3 3 जा 3। ठीक है, 3 9 होता है और यहाँ पे देखो 4 आ गया तो 2 से 2 बन जा 2 2 जा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 3 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 17 तो क्या हो जाएगा 34। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 34 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहाँ सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ 1/4 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 2/9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है सब में, तो क्या करेंगे हम इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले हमको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी भी टेबल से जाता है तो उसको कैंसिल कर लेंगे। मतलब यहाँ पे देखो ये 2 है, 2 बन जा 2 और यहाँ 2 2 जा हो जाएगा। ठीक है, 3 बन जा 3 3 3 जा हो जाएगा। तो नीचे क्या ऊपर क्या है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/30। क्या हो जाएगा 1/30, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे बात करेंगे बी पार्ट, हमने लिखा हुआ है 3 1/4 मल्टीप्लाई 1 2/5 मल्टीप्लाई 5/6। यहाँ पे क्या है मिक्स में है, इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे सबसे पहले। तो इम्प्रॉपर बनाने क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 और जो न्यूमरेटर उसको ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाई 4 कर लेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2/5, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 12 प्लस 1 13/4 मल्टीप्लाई यहाँ 5 प्लस 2 7/5 मल्टीप्लाई 5/6। इसको सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 13 7 जा 91 होता है और 4 6 जा 24 होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसको मिक्स में बनाना चाहे तो मिक्स में भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे देखो 24 से यहाँ पे 91 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा ये जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा 3 टाइम्स। तो 3 4 जा 12 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7 माइनस करेंगे, यहाँ 1 से 2 जाएगा नहीं तो 11 से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 119। तो ये बन जाएगा होल नंबर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 3 पूरा होल नंबर फिर 19/24, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बी पार्ट भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सी पार्ट की। अब यहाँ पे दे रखा है सी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मिक्स में है, किस में है मिक्स में। तो इसमें बना लेते हैं इम्प्रॉपर में 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 5। इसको हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 6 12 प्लस 1 13/6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 5 जा 20 प्लस 22/5। यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस 4 19/5। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे कर लेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसी टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे 2 की टेबल से 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो निकल के आया वो ये निकल के आएगा 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 19 डिवाइड बाई 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। ठीक है, 15 5 जा होता है 75। तो ये अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं 13 मल्टीप्लाई 11, 11 3 जा 33, 3 करी 11 1 जा 11 तो 143 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है 19 का। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है 19 का, तो अब यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 19 से जा होता है 57, 7 इधर आ जाएगा, 5 करी चला जाएगा। 19 से 4 जा होता है 76, क्या होता है 76 में 5 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा 81, 1 यहाँ आ जाएगा, 8 चला जाएगा हमारा कैरी में। ठीक है, 19 बन जा 19 और 8 हो जाएगा 27, ये आ जाएगा निकल के। तो क्या निकल के आया, ये निकल के आया 27 17 डिवाइड बाई 75, ये निकल के आया। आंसर तो हमारा ये भी करेक्ट है, लेकिन हम इसको अगर मिक्स में बनाने चाहें तो देखिए मिक्स में बनाने के लिए यहाँ रबर कर ले रहे हैं। 75 से हम 2717 को डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 75 2 जा होता है 150, तो 74 जा होता है 300, तो ये 300 से कम है तो ये 3 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 3 5 जा 15 बन करी, 3 7 जा 21 22 हो जाएगा। माइनस करेंगे 1 से जाएगा नहीं तो 11, तो 11 यहाँ बोरो लेंगे, 11 से जाएगा तो 6 आ जाए, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 0 आ जाए। अब जाएगा नहीं तो यहाँ 7 लेंगे। अब कितने टाइम जाएगा, आप देखो 4 टाइम्स होता है 30, यहाँ पे देखो 75 जा 4 टाइम्स करेंगे तो 300 हो जाता है, 300 हो जाता है। और फिर अगर 4 टाइम्स करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अब यहाँ पे है कितना 4 6 7 है, कितना 4, अब यहाँ 300 हो गया तो बचा कितना 1, तो यहाँ बचा 167, तो कितने 75 कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स और जाएगा, क्योंकि 75 मल्टीप्लाई 2, ठीक है 75 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 3, ये होता है 150। ठीक है, तो ये 6 टाइम जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 450। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 7 आ जाए, यहाँ 1, अब ये जाएगा नहीं, ये बन जाएगा होल नंबर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 36 17/75, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे डी पार्ट की। ठीक है, तो 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 3 4/, इस जो मिक्स में है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 + 4 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई, ये 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 15 फिर 19/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से ये 5 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 19 5 जा होता है 95। ठीक है, 95 डिवाइड बाई 6 6 जा 36, कितना हो जाएगा 6 6 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर करेक्ट है। इसको हमको चेंज करना है किस में, मिक्स में, तो 36 और 95 ये कर लेंगे, तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो 2 6 जा 12 1 करी, 2 3 जा 6 और 1 7 72 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये होल नंबर हो जाएगा, न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। इसको हम क्या ले सकते हैं 223/36, यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो डी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ई पार्ट की। ठीक है, ई पार्ट में है यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 15/12। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, हो रहा है तो यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 15/12 लिख लिया। तो यहाँ पे देखो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया डायरेक्ट, 5 से 5 3 जा हो गया, 3 बन जाती 3 4 जा, तो क्या आ गया 1/4। इसका जो आंसर निकल के आया डायरेक्ट वो आ गया 1/4। इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 1/4। ई पार्ट भी हो गया। अब बात करेंगे इसके लास्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट है ये। तो यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 3 1/18। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मिक्स में है, ये मिक्स में है। ठीक है, तो इसको देखो मिक्स से कन्वर्ट करेंगे तो इम्प्रॉपर बन जाएगा। 3/5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 8 + 1, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, डिवाइड बाई 8। इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 18 + 1 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3/5 मल्टीप्लाई ये 1 मल्टीप्लाई 8 + 1 9/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा 18 थीजा होता है 56, 18 थीजा होता है 54, ठीक है। 54 + 1 डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3/5 × 9/8 × 55/18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 बन जा 9, 9 2 जा, ठीक है, 2 टाइम्स हो गया, 9 2 जा 18। अब यहाँ 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 बन जा, तो क्या बन गया यहाँ आ गया 3 × 11 डिवाइड बाई यहाँ पे 8 × 2, क्या आ जाएगा 8 × 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 33/16, 33/16 आ गया। अब 16 ये भी आंसर करेक्ट है। इसको मिक्स में बनाना है तो 16 से डिवाइड कर दो 33 को, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स 32, क्या बचेगा 1, ये होल नंबर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 2 1/16, 2 1/16 यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक शॉर्ट आंसर की, अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर बेडरूम इज, एरिया गिवन है स्क्वायर फीट में, ठीक है। इफ़ इट विथ गिवन है फीट में, फाइंड इट्स लेंथ इन सिंपलेस्ट फॉर्म, लेंथ फाइंड आउट करनी, वो भी किस में फाइंड आउट करनी, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन था यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। यहाँ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम की फाइंड आउट करनी है। रेक्टेंगुलर रूम मीन्स क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए, फार्मूला, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग लेंथ निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है, एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंथ कितनी गिवन है, यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसको लेंथ ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। और विथ यहाँ पे गिवन है 12 3/4, ये लिख लिया। अब यहाँ पे एरिया, ठीक है, एरिया यहाँ पे गिवन है 1365/8 इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई 12 3/4, ठीक है। ये मिक्स में गिवन है, किस में गिवन है, मिक्स में गिवन है। इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे किसमें, इम्प्रॉपर में, उसके बाद ही ये डिवाइड करेंगे। तो इसको देखो इम्प्रॉपर में है तो क्या करेंगे 136, ठीक है, 136 मल्टीप्लाई 8 + 5 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर रहे हैं इम्प्रॉपर में, तो क्या किया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया जो होल नंबर था, और प्लस न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, डिवाइड बाई 8 कर दिया। इसी प्रकार से इसमें कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ और यहाँ मल्टीप्लाई 12 × 4 + 3 डिवाइड बाई हो जाएगा ये 4, डिवाइड बाई हो जाएगा ये 4, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48, 4 का इस जाएगा, 8 3 जा 24, 24 और 4 जाएगा 28, ठीक है। 8 आ जाएगा यहाँ पे, 2 करिए, 8 बन जाए 8 और 10 + 5 डिवाइड बाई 8 हो गया यहाँ पे, इक्वल टू लेंथ एज इट इज, क्योंकि ये फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखो 12 4 जा होता है 48 और +3 डिवाइड बाई 4 हो गया, ठीक है। अब इसको देखो ये हो जाएगा 8 + 5 13, 1 कैरी 9 हो जाएगा, 109 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू लेंथ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 51/4 हो जाएगा। अब लेंथ निकालनी है, ठीक है, लेंथ के संग जो भी मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1093/8 डिवाइड करना है किससे, 51/4 से, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर ले, तो 1093 डिवाइड बाई 8, अब डिवाइड जो आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/51 हो जाएगा, 4/51 हो जाएगा। तो देखो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो ये यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1093 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 51, ये हो जाएगा 1093, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10, 102, ठीक है। तो 102 से इसको डिवाइड, आंसर तो ये भी करेक्ट है, किस में है, फीट में, लेकिन इसको बनाना है मिक्स में, ठीक है, क्योंकि मिक्स में ही लेंथ दी गई और मिक्स में ही एरिया दिया गया। तो मिक्स बनाने के लिए देखो हम यहाँ बता रहे हैं 102 से डिवाइड कर देंगे 1093 से, ये रबर का, ठीक है।
तो कितने टाइम जाएगा, 109 है, 102 है तो 1 टाइम जाएगा, तो 102 यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 3, ठीक है, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 3, जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 लगा लिया। तो ये बन जाएगा होल नंबर, ये बन जाएगा न्यूमरेटर, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं 10, और यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है 73 और 102, ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा फीट में, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 5। लाइफ स्किल से इन जनरल वी नीड स्लीप फॉर अबाउट 1/3 ऑफ ईच डे। If each year is equal to 365 1/4 days, find the number of days in a year an average human should sleep. Having good sleep makes you energetic and relaxed. Lack of sufficient sleep has adverse effect on one's health. ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। पर डे वी नीड स्लीप 1/3 और 365 1/4 डे वी नीड स्लीप फाइंड आउट करनी है। तो 365 को हम लोग 1/4 बनाएंगे मिक्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/6/5 मल्टीप्लाई 4 + 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 से जा 24 24 26, 2 कैरी 4 3 जा 12 और 14, क्या हो जाएगा 14, और प्लस 1 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 1461/4 डे, ठीक है। अब इसमें फाइंड आउट करना है कि कितनी नींद की ज़रूरत होगी, ठीक है, इसमें। तो अब ये फाइंड आउट करना है, तो 14614 डे वी नीड स्लीप इज इक्वल टू क्या करेंगे 1461/4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/3 का, बस, क्योंकि पर डे की ये है तो इतने डे की कितनी होगी, तो ये फाइंड आउट कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1461, ये कैंसिल नहीं होगा किसी से, ठीक है। ये यहाँ पे 3 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, और ध्यान से देखना 3 2 जा, यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 पर 12 2 बचेगा, 26 आ जाएगा, 3 8 जा 24, तो 2 बचा, फिर 1 21, 3 7 जा 21, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, ये निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे ले दे रहे हैं 487 डिवाइड बाई 4। अब इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। अब देखो 4 से डिवाइड रबर कर रहे हैं, 487 कितने टाइम जाएगा, 4 बन जा 4, ये हो गया, यहाँ 4 बन जा 4, ठीक है, 0 आ गया। अब 8 को लाएंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर अब किसको लाएंगे, 7 को लाएंगे, कितने टाइम जाएगा, 4 बन जा 4 जाएगा, 3 बचेगा, तो ये होल नंबर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 121/3/4, 121/3/4, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें है फॉर ए पार्टी 3/4 kg कैस्यू आर डिवाइडेड इंटू 3/4 kg बैग्स, हाउ मेनी सच बैग्स आर मेड, ठीक है। तो जो कैस्यू है उनका वेट है वो इतना है, और उसको डिवाइड किया कि 3/4 kg बैग्स में, ठीक है। तो कितने ऐसे बैग्स यहाँ पे बनेंगे, तो ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 वेट लिख लिया है कैस्यू का 3/4 kg, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है 3/4 kg बैग्स में। तो क्या करेंगे, देखो क्या ये जो है इसको सबसे पहले बना ले रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट कर ले रहे हैं इम्प्रॉपर में। तो 3 × 4 + 3 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, और ये 12 और 3 हो जाएगा 15/4 हो गया kg, ठीक है। अब बैग फाइंड आउट करेंगे हाउ मैनी बैग्स, ठीक है। तो यहाँ पे बैग का भी दिया गया है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स इक्वल टू हो जाएगा, ये kg है 15/4 kg को डिवाइड कर देंगे, जो बैग्स का वेट दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे 3/4 kg, ये दिया गया है, ठीक है। ये तो इसको लिख लिया हमने 15/4, और डिवाइड जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल 4/3 हो जाएगा। तो 4 बन जा 4 कैंसिल हो गया, 3 बन जाते 3 5 जा, कितना आ गया 5। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने आ गए, तो आंसर आ गया 5। टोटल नंबर ऑफ बैग्स हो गए यहाँ पे
5, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, इसका तो 5/x आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ किलोमीटर्स। ये नंबर ऑफ किलोमीटर्स यहाँ पे ठीक है दिखाया गया है। मिया जॉग्ड इन 5 कंसेक्यूटिव वीक्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट मिया जॉग। तो यहाँ पे देखो वीक 1 में इतना डिस्टेंस जॉग्ड की, ठीक है, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ में इतना। तो यहाँ टोटल पूछा, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर दैट मिया जॉग्ड, ये पूछा गया है। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ निकल आए, क्योंकि फर्स्ट वीक में इतना है, सेकंड में इतना है, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, फिफ्थ में इतना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को हमने लिख लिया, टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस जॉग्ड बाय मिया। ठीक है, टोटल नंबर जो डिस्टेंस थी किलोमीटर में वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये देखो सेम है, ठीक है, सेम है यहाँ पे, और यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को एक साथ कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिख लिया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इनको एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 × 5 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 1/2 एज इट इज लिखा रहेगा। तो यहाँ पे किलोमीटर भी लिखा रहेगा। इसको हम लोग मिक्स में है, इम्प्रॉपर बना लें। तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6 × 5 + 1/5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4 + 1/4 हो जाएगा, प्लस 6 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 31/5, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 21/4, और ये हो जाएगा यहाँ पे 13/2 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 62/5, ये हो जाएगा 42/4, और ये हो जाएगा 13/2। अगर ध्यान से इसको देखो तो ये कैंसिल हो रहा था, ये हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, 21/2। अब यहाँ डिनोमिनेटर ये वाले से इन दोनों को ऐड कर ले, तो इसको लिख सकते हैं 62/5 + 21/2 + 13/2, इन दोनों को ऐड कर ले, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 62/5 को एज इट इज लिखा रहने देंगे, ये किस में चल रहा है, किलोमीटर में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, और 2 × 2 2 7 = 14, ये किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया। तो इसको हम लोग लिख ले रहे हैं 62/5 + 17, ये आ गया किलोमीटर में। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे किलोमीटर में। और इसको अगर हम लोग लिखें तो पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो 62/5 यहाँ पे देखो 5 से डिवाइड कर लेंगे 62 को, तो कितने 5 × 1 = 5, ये आ गया। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे लेंगे 2, तो 5 × 2 = 10, कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट आ 0, 5 4 जा, कितना आएगा, 5 4 जा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको ऐड कर ले, इसमें इसलिए वैल्यू रख ले, ये आ जाएगा 12.4 + 17 किलोमीटर। इसको ऐड कर ले, 0.4 एज इट इज रहेगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 29.4 किलोमीटर। 29.4 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये आ गया आंसर। ठीक है, ये भी करेक्ट है, और यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, 62/5 है + 17 है किलोमीटर में। ठीक है, ये हमने पॉइंट में निकाल दिया। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 62 + 17 × 5, ये रहेगा किलोमीटर में। ठीक है, क्योंकि जो आंसर में दिया वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, आंसर ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 62, 17 5 = 85 होता है, डिवाइड बाई 5 कर लिया, और आ गया किलोमीटर में। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा बाई 5 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं, 147 कितने टाइम जाएगा, 4 2 = 10, 4 आ जाएगा, 7 लेंगे, 47 हो गया, तो 9 बार जाएगा, 45 होता है। ठीक है, 2 बचेगा, तो ये होल नंबर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। इसको हम लोग लिख लेंगे
29 2/5 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट इंट्रीगेशन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें है ए मेट्रोलॉजिस्ट हैज इशूड ए थंडर स्टॉर्म्स वार्निंग, सो फॉर द स्टॉर्म हैज ट्रेवल 20 किलोमीटर in 1/2 hour if it is currently 4 p.m. and the storm is 114 kilometer away from your city, at what time will the storm reach your city? ये पूछा है क्योंकि अभी करंटली क्या है 4 PM है और यहाँ पे अभी डिस्टेंस कितनी है स्टॉर्म की सिटी से 144 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि व्हाट टाइम विल द स्टॉर्म रीच योर सिटी। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, डिस्टेंस निकाल ली, टाइम निकाल लिया। टाइम 1/2 आवर्स में इतना है, देखो 1/2 आवर्स में कितना है डिस्टेंस 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो 1 आवर में कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले 24 × 2, ये क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर आ जाएगी। हमको ये पता चलेगा कि 1 आवर में डिस्टेंस है 48 किलोमीटर और आवर फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस है और डिवाइड बाई, ठीक है, टोटल डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड कर लेंगे कितने 1 आवर वाले, जो 1 आवर में कितने किलोमीटर चले, तो इसको हम लिख सकते हैं। टाइम फाइंड आउट करना है कि 48 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है 1 आवर, आवर तो ये तो फाइंड आउट करनी है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/48 आवर्स। तो फाइंड आउट कितने करना है, जो फाइंड आउट करना है 144 किलोमीटर के लिए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 144 डिवाइड बाई 48 और ये आ जाएगा आवर्स में। तो ये देखो ये किससे कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा सबसे पहले 4 से हो जाएगा, 4 × 4 और 4 × 2 = 8 और ये हो जाएगा 4 4 3 = 12, 2 बचेगा 4 8 = हाँ 24 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 24, 4 से करना है 4 6 जा होता है 24। ठीक है, 12 × 12 12 3 जा, तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 3 आवर्स। कितना आ गया यहाँ पे हमको आवर्स फाइंड आउट हो गए, 3 आवर्स पता चले गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो 4 PM तो दिए ही रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम एट विच द स्टॉर्म विल रीच द सिटी। ठीक है, रीच द सिटी, तो 4 PM तो दे ही रखा था, तो 4 PM में क्या करेंगे +3 को और ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 PM। ठीक है, तो 7 PM पे वहाँ पे स्टॉर्म पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, यहाँ पे है क्रिटिकल थिंकिंग। एन ऑयल टैंक इज 1/5 फुल, एन ऑयल टैंक फुल कितना है 1/5 फुल, it becomes 8/10 full when 132 liter more oil is added to the tank। ये 8/10 फुल कब होता है, जब इसमें 132 लीटर मोर ऑयल इज एडेड टू द टैंक, जब इतने लीटर इसमें ऐड किया जाता है टैंक में। ठीक है, फुल इतना था, इसमें इतना और ऐड कर दिया गया तो ये इतना हो जाता है। ठीक है, 8/10 फुल हो जाता है। तो हाउ मच ऑयल कैन टैंक होल्ड, ये है पहला वाला। तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑयल टैंक इज फुल 1/5 व्हेन 132 लीटर ऑयल इज एडेड इन टैंक, देन टैंक बिकम्स, इतना फुल हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे लेट टैंक कैन होल्ड। ठीक है, टैंक कैन होल्ड इज इक्वल टू X लीटर। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख ले रहे हैं X लीटर, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख दें कैपेसिटी ऑफ टैंकी इज इक्वल टू X लीटर। ठीक है, X लीटर हो गई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करेंगे, जो एन ऑयल टैंक की फुल कितना है 1/5 ऑफ X का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5
ऑफ एक्स है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी एक्स लीटर की है, तो यहाँ मल्टीप्लाई एक्स। इसमें ऐड कितना किया 1/3 2 लीटर हमने ऐड किया, तो ये कितना बन गया 8/10 ऑफ एक्स, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है एक्स है, ये हो जाएगा। ये है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ये कहा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा x/5, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 8/10x, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 132 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यही कर लें, 2 से 2 4 जा 2 5 जा हो गया, तो हो जाएगा x/5 माइनस 4x/5 इक्वल टू क्या होगा माइनस का 132 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, ये लिख लिया, माइनस 132 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 3x/5 इक्वल टू माइनस का 132। अब देखो इक्वल के दोनों साइड माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे a/b इक्वल टू c/d लिखा है, तो इसके मतलब क्या हो जाता है a × d इक्वल टू b × c, ये कर लेंगे, ये हमने यहाँ पे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 5 × 132। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि टैंक कितना होल्ड कर सकता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी जो हमने लिया था कि कैपेसिटी ऑफ टैंक की x लीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 132 और जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो वो 3 से कैंसिल, 3 बन जा 3 4 जा 12, फिर 1 बचेगा 3 4 जा 12, ये जाएगा 5 × 44, तो 5 4 जा 20, 2 करी 5 20 22, और किस में आ जाएगा ये लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ टैंक की फर्स्ट वाला पार्ट जो यहाँ पूछा गया था, हाउ मच ऑयल कैन बी द टैंक होल्ड, तो फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे निकल आया है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है यहाँ पे ये फर्स्ट वाला ही पार्ट चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आ गई है, आंसर लिख लेंगे ऑयल टैंक कैन होल्ड इक्वल टू 220 लीटर, इतना होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे पहला पार्ट तो हो गया इसका। अब सेकेंड, हाउ मच ऑयल इज करेंटली देयर आर इन द टैंक, ठीक है, पूछा गया करेंटली अभी टैंक में कितना है, ये पूछा गया। तो करेंटली अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे करेंटली देखो, तो यहाँ पूछा है करेंटली देयर इन द टैंक हाउ मच ऑयल, तो ये लिखा एन ऑयल टैंक इज 1/5 फुल, करेंटली इतना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे करेंटली ऑयल इन द टैंक, टैंक में अभी कितना ऑयल है, तो 1/5 ऑफ x, जो x की वैल्यू निकाली उसका 1/5, तो 1/5 ऑफ x की वैल्यू क्या है 220 लीटर। 5 से देखो 5 4 जा 20, फिर आएगा, फिर 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 44 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44 लीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब ये आता है थर्ड पार्ट, हाउ मच ऑयल विल बी देयर इन द टैंक व्हेन इट इज़ 1/2 फुल, ठीक है, कितना होगा टैंक में जब ये 1/2 फुल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे पूछा, तो टोटल हमको पता ही है, ठीक है, कि टोटल कितना होल्ड कर सकता है, उसका 1/2 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी लिख लिया सी वाला, ऑयल विल बी इन द टैंक व्हेन इट इज़ 1/2 फुल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 फुल कितना है 220 लीटर, ठीक है। तो हो जाएगा 2 1 जा 2 1 जा और 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 लीटर, ये हो जाएगा आंसर इसका सी पार्ट का, ठीक है। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, इसमें लाइफ स्किल। इन ए सर्वे 150 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर पेट्स, द रिजल्ट शोज दैट 11/25 ऑफ द पीपल ओन ए डॉग, ऑफ द पीपल हु ओन ए डॉग 1/6 आल्सो ओन ए कैट, ठीक है। जो यहाँ पे पीपल बताए गए 1/25 ऑफ पीपल ओन ए डॉग, उसमें से क्या है 1/6 आल्सो ओन ए कैट, ठीक है। तो यहाँ फाइंड आउट करना, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु ओन ए डॉग एंड ए कैट बोथ, और हाउ मेनी पीपल ओन ए डॉग बट नॉट ए कैट, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने लिख लिया जो गिवन था, टोटल नंबर ऑफ पीपल 11/24 ऑफ द पीपल ओन ए डॉग, ऑफ द पीपल हु ओन ए डॉग 1/6 आल्सो ओन ए कैट, ठीक है।
तो यहाँ फ्रैक्शन पूछा गया, फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु ओन ए डॉग एंड ए कैट बोथ, ठीक है। तो डॉग के कितने हैं, 1/25 है, और इसमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि हु ऑन ए डॉग एंड ए कैट बोथ, दोनों, ठीक है। तो 1/6 आल्सो ऑन ए कैट, जो डॉग रखते हैं वो आल्सो ऑन ए कैट रखते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे 1/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा हमको, फ्रैक्शन पता चल जाएगा, हु ऑन ए डॉग है एंड कैट बोथ, दोनों का फ्रैक्शन यहाँ फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। ये निकल आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 11 × 1 11 रहेगा, और 25 × 6 150 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्या कि हमने जो 11/25 ऑफ द पीपल है ऑन ए डॉग, जो केवल डॉग रखते हैं, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन की जो डॉग भी रखते हैं और कैट भी रखते हैं, दोनों। कैट का रखते 1/6 आल्सो ऑन ए कैट, तो क्या कर 1/6 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये आ जाएगा 11/150। अब बी पार्ट में है इसके कि हाउ मेनी पीपल ओन ए डॉग व्हाट नॉट ए कैट, तो डॉग का फाइंड आउट करो, तो डॉग का तो ये दिया गया 11/25 ऑफ द पीपल ओन ए डॉग, तो यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे 11/25 ऑफ द पीपल, ठीक है, ऑन ए डॉग व्हाट नॉट कैट, ठीक है। कैट का तो है ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 11/25 में मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने 150, ये कर दिया हमने। अब 25 1 जा, और ये हो जाएगा 6 जा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 66 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, अभी 66 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे व्हाट नॉट ए कैट, अभी ऑन ए डॉग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये नहीं लिखना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, जो 66 निकल के आया है, इसमें दोनों हैं, इसमें कैट भी है, कितनी 1/6, इसमें कितनी कैट 1/6 है, और जो रिमेनिंग जो बच रहा है 1/6 का जो रिमेनिंग बच रहा है, यहाँ पे कैट नहीं है, इसमें ओनली डॉग है, क्या है नॉट कैट, ठीक है। इसमें कैट नहीं है, ओनली डॉग, ये है, इसमें कैट नहीं है, क्योंकि जो डॉग रख रहे हैं वो कैट भी रख रहे हैं, 1/6 कैट, ठीक है। तो ये हो गया, तो 1/6, अब इसका 66 का 1/6 निकाल लें और फिर माइनस कर दें 66 में से, तो हमको डॉग का निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ पीपल हु, नंबर ऑफ पीपल ऑन ए कैट, ठीक है। ये जो कर लो क्या हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 66, ये हो जाएगा कितना 6 1 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 1, तो जो कैट यहाँ पे निकल के आ गई वो निकल के आ गई 1 1 11 आ गई। तो अब क्या करेंगे, डॉग निकालना है, क्योंकि 66 में दोनों ही थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे पीपल ऑन ए डॉग व्हाट नॉट ए कैट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ निकल के आए थे, ठीक है। 66 माइनस 11 कर देंगे, 11 कैट यहाँ से माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर, यही आ जाएगा इसका आंसर। जो वहाँ पे बी में था वो 11/25 ऑफ पीपल ओन ए डॉग, ठीक है। लेकिन जो डॉग रख रहे थे वो 1/6 क्या रख रहे थे, कैट भी रख रहे थे, तो हमने कैट की निकाल लिया कि कैट कितनी है उसमें 66 में, तो कैट निकल आई। हाँ, जब कैट को क्या कर देंगे, अब माइनस कर देंगे, क्योंकि जो बी वाले पार्ट में पूछा है केवल डॉग का पूछा है कि कितने लोग डॉग को रखते हैं लेकिन कैट को नहीं, तो क्या किया 66 से -11 करिए, जो कैट को माइनस कर दे तो 55 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो 55 निकल के आया कि 55 लोग पीपल जो है जो केवल डॉग रखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव मिक्स्ड नंबर इज नेवर लेस देन 1, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव मिक्स्ड नंबर इज नेवर लेस देन 1 इज द स्टेटमेंट ट्रू, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 का लिख लिया, टू मिक्स नंबर हमने लिख लिया। मिक्स नंबर होते क्या है, देखो मिक्स नंबर होते हैं उसमें वो कॉम्बिनेशन होता है। मिक्स नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका होता है, होल नंबर, ठीक है, एंड प्रॉपर
फ्रैक्शन का, ये होता है, ठीक है, ये होता है मिक्स नंबर। तो यहाँ पे होल नंबर लिख लिया, ये क्या है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी हम मिक्स हमने होल नंबर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इनको, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 1/2 मल्टीप्लाई 3 1/5, ये देखते हैं। तो ये ग्रेटर देन बना रहा है ना, देखो अगर इसको हम लोग उस फॉर्म में लाते हैं, मिक्स का है, इम्प्रॉपर में ले आए, तो ये हो जाएगा 1 × 2 + 1 / 2 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 3 × 5 + 1 / 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 1 × 2 + 1 3/2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/5 हो जाएगा, ठीक है। 16/5 किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 2 × 2 2 8 जा, ये हो जाएगा 3 8 जा 24/5, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन बना रहा है, देखो अगर 24 5 को डिवाइड कर रहे 24 से कितने टाइम जा रहा है, 4 टाइम्स 20, और यहाँ 4 पॉइंट लगा 0 8, तो 4.8 आ रहा है। लेकिन उसमें कहा है कि ग्रेटर देन 1, तो ये होगा ना, ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये 2 मिक्स नंबर्स का ग्रेटर देन, जब हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिक्स नंबर को, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। और ये डिपेंड करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिक्स नंबर कहा गया तो दोनों पॉजिटिव ही बोला गया है, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव लिए तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो विद एग्जाम्पल हमने यहाँ पे समझा दिया है। और ये जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिक्स नंबर इज नेवर लेस देन 1, ये करेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे यस, ठीक है। पूछा कि इज स्टेटमेंट ट्रू, यस, और ये एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे समझा दिया है। अब यहाँ बात करेंगे, अब यहाँ पे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 कोडिंग डिकोडिंग है। इफ़ फाइन इज रिटन है जितना, एक्टर इज जितना, फ्रैक्शन इज रिटन, इसका पूछा है, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइन में देखो ऐप को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है 3 से, ऐप को रिप्रेजेंट किया है 3 से, आई को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है किससे 5 से, एन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है 7 से, और ई को रिप्रेजेंट किया है 9 से। ए को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है किससे 2 से, यहाँ सी को रिप्रेजेंट किया है 0 से, टी को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने 6 से, और ओ को रिप्रेजेंट किया है 8 से, और आर को रिप्रेजेंट किया है 1 से। ये हमने यहाँ पे लिख लिए, इसको देख के। अब यहाँ फ्रैक्शन, ऐप को रिप्रेजेंट किया 3 से, आर को रिप्रेजेंट किया 1 से, ए को रिप्रेजेंट किया 2 से, सी को रिप्रेजेंट किया इन्होंने 0 से, टी को रिप्रेजेंट किया 6 से, आई को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है 5 से, ओ को रिप्रेजेंट किया इन्होंने 8 से, और एन को रिप्रेजेंट किया है 7 से। ये निकल के आएगा। तो अब चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यही आ रहा है 3 1 2 0 6 5 8 7, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में कोडिंग डिकोडिंग, इफ़ 1/4 इज रिटन एज, ये लिखा हुआ, देन 2/5 इज कोडेड एज, ठीक है। 1/4 का बता दिया गया है, 2/5 का फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 13 लिख लिया है, ठीक है। ये हमने लिख लिया है A to Z तक, अभी नंबरिंग कर लिया। तो यहाँ 1/4 को लिखा MLC, तो 1 ओ हम लोग देखेंगे 15 पे आ रहा है, किस पे आ रहा है 15 पे आ रहा है, ठीक है, ये 15 पे आ रहा है। और IM, ओ की जगह पे इन्होंने क्या लिखा, IM लिखा, मतलब एक नंबर को छोड़ के A लिख लिया, ठीक है, 1 नंबर को छोड़ के इन्होंने A लिख लिया, IM लिख लिया। अब एल की, अब यहाँ एन कहाँ पे है हमारा 14 पे है, 14 पे एन की जगह इन्होंने क्या लिख लिया, आई लिख लिया, फिर एक नंबर छोड़ दिया, किसको, IM को छोड़ दिया। ई कहाँ पे, यहाँ पे है, ई की जगह उन्होंने सी लिख लिया, एक नंबर डी को छोड़ दिया, सी पे आ गए, ठीक है। 4th एफ कहाँ पे, यहाँ पे है, एफ की जगह पे क्या लिखा, डी, ई को छोड़ दिया, डी लिख लिया, ठीक है। ओ, अब ओ यहाँ पे है, ओ की जगह पे इन्होंने लिखा है ओके IM, तो IN को छोड़ दिया, IM लिख लिया। यू यहाँ पे है, ठीक है, तो टी को छोड़ा और एस लिख लिया। इस प्रकार इन्होंने एक नंबर छोड़ते चले गए, ऐसे लिखना है यहाँ पे, तो ध्यान देना। टी हमारा यहाँ पे है, एस को छोड़ेंगे क्या लिख लेंगे, आर, ठीक है। डब्लू, ठीक है, डब्लू कहाँ पे, ये, वी को छोड़ेंगे, यू लिख लेंगे। ओ है, IN को छोड़ेंगे, IM लिख लेंगे, ये हो जाएगा। अब 5th आ रहा है, क्या आ रहा है 5th, एफ है,
एफ है, तो यहाँ पे क्या है, किसको छोड़ेंगे, ई को छोड़ेंगे, डी लिख लेंगे हम लोग, क्या लिख लेंगे, डी। आई कहाँ पे है, यहाँ पे आई आ रहा है, आई 9 यहाँ पे आ रहा है, आई को छोड़ेंगे, जी लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर एफ आ गया, तो एफ यहाँ पे आ गया, फिर इसमें क्या करेंगे, ई को छोड़ेंगे, फिर डी लिख लेंगे। अब आ गया टी, ठीक है, तो टी है, एक्स को छोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टी है, तो एस को छोड़ेंगे और हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे आर लिखना चाहिए, आर। और यहाँ पे लास्ट में क्या, एच, तो एच यहाँ पे है, तो जी को छोड़ेंगे, एफ लिख लेंगे, ये हो जाएगा। इस प्रकार से चेक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से है कि इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का, रिवीजन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है एनालाइज एरर, एरर देखना है, शनिवार सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बिलो। यहाँ पे एरर क्या है ये फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई द एरर एंड रेक्टिफाई इट। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्या डिवाइड हो रहा है, और यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल नहीं, डायरेक्ट इन्होंने वैल्यू रख दी यहाँ पे, जबकि रेसिप्रोकल लेना चाहिए था, जो क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 4 1/5, यहाँ पे डिवाइड 2 1/3, इसको हम लोग बनाएंगे किसमें, मिक्स में दिया, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 4 × 5 + 1 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे डिवाइड का साइन यहाँ हो जाएगा 2 × 3 + 1 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 4 × 20 + 1 21/5 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 2 3 × 6 + 1 7/3, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 21/5, जब यहाँ डिवाइड जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 7/3 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 3/7, और इन्होंने यहाँ पे लिख दिया 7/3, यही यहाँ पे इन्होंने एरर किया है, ठीक है। तो 3/7 लिखेंगे, अब कैंसिल हो, 7 में जा 7 और 7 3 जा 21, 3 × 3 9/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। ये आंसर करेक्ट है। इसको मिक्स में बनाना है तो मिक्स में बना लेंगे। तो 5 को 9 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, ठीक, कितना बचेगा 4। तो ये 1 निकल गया, ये होल नंबर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर तो है ही, तो इसको लिख लेंगे 1 4/5, यही हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से रिवीजन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कोई क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।